महाकृपालु पूज्य गुरुदेव श्री इस जो भारत भूमि में उनका जन्म हुआ उमराला गांव में, और वो श्वेतांबर मत में जन्मे थे। हम सबको उनका परिचय है। अपन को तो बात ही बतानी है कि अपन का कोई परम सौभाग्य है, बहुत पुण्य का उदय है कि अपन ने इस पंचम काल में, जहाँ साक्षात केवली भगवान का तो विरह हो ही गया था, और अपन तो वर्तमान ऐसे काल में है जहाँ भावलिंगी संतों का भी विरह सा ही है। कोई देखने में तो आते नहीं, और धर्म के नाम पर कर्मकांड और क्रियाकांड हावी था। कोई भी आत्मा की बात ना सुनता था, ना आत्मा की बात कोई करता था। सारे जगत में जो जैन धर्म को मानने वाले थे, अजैनों की तो अपन बात करते ही नहीं, वे तो गृहीत मिथ्यात्व में उनका जीवन जाता है। लेकिन जो सच्चे जैन धर्म, जैन कुल में पैदा होने पर भी केवल दया दान पूजा भक्ति, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में ही धर्म मानते थे, अथवा एक ऐसी मान्यता व्याप्त थी कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, इसलिए अपन को तो दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आत्मा की बात करने से क्या फ़ायदा है। और एक ये मान्यता थी कि कर्म ही सब कुछ करते हैं, कर्म से ही जीव दुखी होता है और कर्म से ही जीव सुखी होता है। अब अपन सब सोचें कि अगर पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते, कि तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं होता, तो आज अपन क्या कर रहे होते। अथवा ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं प्रत्यक्ष में दिखा सकता हूँ। जो आज भी वर्तमान में जैनी हैं और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को नहीं मानते, या उनके मार्ग में नहीं आए हैं, या उनके नाम से चिढ़ते हैं, आज वे धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो बस आप यही समझ लो, यही सब था। ये आपके सामने है, अभी भी है। तो जैसे आप इन लोगों को देखते हो, ऐसे ही तब थे, और तब तो और ज़्यादा विकृति थी कि क्यों, इस रूप में, धर्म के रूप में। वैसे तो लोग सज्जन थे, लेकिन धर्म का सच्चा स्वरूप कोई भी नहीं समझता था। स्वाध्याय के नाम पर जैन समाज की हालत थी कि 10 लक्षण में शास्त्र खुलता था। 365 दिन में से केवल जब भादों के 10 लक्षण आते थे तब शास्त्र खुलते थे। वे भी कोई अध्यात्म के शास्त्र नहीं, केवल प्रथमान योग के शास्त्र। समझ में आया। पद्म पुराण खोल लिया, आदि पुराण खोल लिया, पांडव पुराण खोल लिया, इनमें से ही पढ़ पढ़ के सुनाते थे। और आप में से शायद किसी ने सुने भी होंगे। हम तो गांव में रहते थे और बहुत अच्छे से ध्यान है, 10 लक्षण आते थे और आधा घंटा की साज सभा होती थी। उसके पहले खूब धमाधम करते थे, खूब आरती ले लेके नाचते थे। समझ में आया। छम 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 और अच्छे बढ़िया फिल्मी गानों की तर्ज पे खूब नाचा कूदा करते थे। और फिर कहते थे सावधान, तो हम समझ जाते थे कि अब सोने का टाइम आ गया है। समझ में आया। और वो महामंगलम भगवान वीरो ये बोलते थे और हम सोना चालू कर देते थे। और हम नहीं, अधिकतर। समझ में आया। सब जगह की यही स्थिति थी लगभग। और फिर वो पढ़ते सुनाते थे, समझ में आया। श्लोक सुनते रहते थे और आधा घंटा बस एक नियम था, समझ लो कर्तव्य था कि भैया वो जनवाणी में लिखा है कि स्वाध्याय करो, 10 लक्षण में अपन ने कर लिया, घर जाओ। ये वास्तविक स्थिति थी पूज्य गुरुदेव श्री के बिना। इसलिए आप ये समझ लो कि पूज्य गुरुदेव श्री का हम सब पर कितना उपकार है। कहाँ वे श्वेतांबर मत में जन्मे थे, कैसी परिस्थितियों में वे थे, और अंदर आत्मा की सच्ची प्यास थी, अंदर में केवल और केवल मोक्ष मार्ग की चाह थी। तो उनको भाग्य से कुंद कुंद भगवान का समय सार हाथ में आ गया। महापंडित टोडामल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनके हाथ में आ गया, और समझ लो उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। और दशा और दिशा उनकी तो खुद की तो बदली, लेकिन ऐसा उनका वाणी का तेज,
ऐसा निर्मल अभिप्राय, ऐसा महान पुण्य का उदय, तीर्थंकर जैसा उनका योग। इस सारे जगत में उनने जिस भगवान आत्मा की बात सुनने समझने कोई तैयार नहीं था, उनने ऐसी परिस्थितियों में न लोगों के पास पैसे थे, न लोग बहुत परेशानियां थीं, न साधन थे। अगर वो बात समझ लो एक समय सार उस समय ऐसा था कि जयपुर से दिल्ली पहुंचाना है और दिल्ली से जयपुर पहुंचाना है, तो अपने आप में इतना कठिन काम के पूछो मत। अगर यहाँ की वहाँ बात पहुँचानी और वहाँ की बात यहाँ पहुँचानी तो कितना कठिन काम है। ऐसी विकट परिस्थिति। और सुनो, उस मत को छोड़ा और दिगंबर मत में आए तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। अब बताओ, वो जंगल, वो सोनगढ़ कौन जानता था, क्या लेना देना किसी को। वहाँ पे एक भी दिगंबर नहीं था। जहाँ गुरुदेव श्री का क्षेत्र था वहाँ पर कोई दिगंबर नहीं थे, सारे में श्वेतांबर श्वेतांबर थे। आप कभी डॉक्टर साहब का प्रवचन सुनना कि पूज्य गुरुदेव श्री ने किन परिस्थितियों में दिगंबर धर्म को स्थापित किया, समझाया। अरे दिगंबरों को दिगंबर समझाना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आदमी पंथ संप्रदाय के मुँह में सुन ही लेता है कि अपनी अपनी कुल की बात है। अरे उनने श्वेतांबरों के बीच में बैठ के, ये आपको लगता है कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में दिगंबर बैठते होंगे? हम सबको क्या लगता है कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में दिगंबर नहीं बैठते थे। वह दिगंबर थे ही नहीं तो दिगंबर बैठते कहाँ से? नहीं समझ। वो तो जब श्वेतांबर से दिगंबर मत की उन्होंने कहा दिगंबर बन रहा हूँ, तो वहाँ ऐसा नहीं था कि 50 दिगंबर थे कि जी बॉडी गुड आप अपना लो हम बैठे हैं। ये तो अकेले थे। उनने तो वहाँ श्वेतांबरों के बीच में ये कहा कि मैंने समय सार पढ़ लिया है, मैंने सच्चा धर्म समझ लिया है और ये श्वेतांबर धर्म में सच्चाई नहीं है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। समझ में आया? मुझे जो तत्व ज्ञान मिला वो दिगंबर संतों की शास्त्रों में मिला, और अब मेरे से ये पीड़ा नहीं सही जाती कि अंदर तो दिगंबर धर्म और बाहर ये श्वेतांबर धर्म। अब नहीं, ये सब नहीं कर सकता मैं। तो वहाँ ये बात वो किन से कह रहे थे? अब समय ये बात किससे कह? दिगंबरों से, श्वेतांबरों से। और बताओ, श्वेतांबरों से ये बात कहना अपने आप में कितना क्रांतिकारी कदम है। फांसी पर लगने जैसा काम है ये, हाथ से जहर खाने जैसा काम है भाई साहब। और ये तो गुरुदेव कोई महाप्रतापी महापुरुष थे, बहुत पुण्यशाली जीव थे कि वे बच गए। न ऐसी स्थिति में बचना बहुत मुश्किल है। और सुनो, वहाँ से उस जंगल में कि भैया ठीक है कि आपको रोटी नहीं मिलेगी, कोई नहीं पूछेगा यहाँ कौन दिगंबर बैठा है, किसके भरोसे जा रहे हो, तुम्हें आहार कौन देगा। नहीं समझे आप? जब आप श्वेतांबर से दिगंबर में जा रहे तो दिगंबर होने भी तो चाहिए। तो कौन देगा आपको रोटी, कौन देगा? हम तो देंगे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो शत्रु नंबर 1, क्योंकि तुम तो हमारे कुल परंपरा हमारे धर्म को जो है विरोध कर रहे हो, असत्य बता रहे हो। तो क्या होता? तो गुरुदेव क्या बोले? रोटियों के लिए जीवन नहीं सोच सकता, रोटियों के लिए मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मिले तो नहीं मिले, भूखे मर जाएंगे। और अगर भाग्य के उदय में होगी, पुण्य के उदय में होगी, इस शरीर को टिकना होगा। ये था गुरुदेव श्री का बात। अगर इस देह को टिकना होगा और आयु कर्म होगी तो ये देह टिके बिना रहेगी नहीं, ऐसा निर्णय। और वो वहाँ जाकर सोनगढ़ में चले गए और सबको कहानी पता है। 2 व्यक्ति थे उनके साथ, और एक दिन गुरुदेव खाते थे, एक दिन दूसरा, एक दिन तीसरा, छाछ और रोटी। सोचो बात, आज जिन गुरुदेव श्री की तुमने जगह जगह फोटो लगा रखी है, जिन कांजी स्वामी की तुम जय जय बोलते हो, और बड़े बड़े जो कुछ होता है, आपने कभी उन पूज्य गुरुदेव श्री का पुरुषार्थ देखा? उनने आत्मा की प्राप्ति कैसे करी, कभी सोचा? और हम और आप कैसे आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना अपना लगा लो। हम तो जरा से मान के लिए आत्मा बेचते हैं।
हम तो जरा से लालच के लिए आत्मा बेच दें, हम तो पंथ संप्रदाय के पोषण के लिए, अपनी कसाई के पोषण के लिए हम बात घुमा दें, शास्त्रों से छल ग्रहण कर लें, अपनी मनमानी कर लें। नहीं करते क्या हम ऐसा? हमें नाचना हो और हमारे नाचने को कोई गलत बतावे तो हम सौधर्मेंद्र को ले आवे, ले आते कि नहीं? भाई सौधर्मेंद्र नाचता है कि नहीं नाचता? तो हमने नाच लिया तो कौन सी आफत आ गई? तुझे पता है तू क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब के सामने जब ये बातें आती थी तो दादा बोलते थे स्वधर्म की आड़ में अपनी कसाई की पूर्ति करता है। स्वधर्मेंद्र को देख तू, कौन सा शरीर है उसका, एक जीव की हिंसा नहीं होती, समझ में आया? और तीर्थंकर के जन्मोत्सव में ही नाचता है वो, समझ में आया? और सम्यक दृष्टि है, एक भव अवतारी है। तो अब अपनी बता, अगर कंपैरिजन करना है तो पूरा करो ना, आधा अधूरा क्यों करते हो? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने भाई साहब जिन परिस्थितियों में आत्मा की प्राप्ति करी है, हम तो उनसे करोड़ 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 गुना पुण्य लेके बैठे हैं। हमें ना कोई जंगल में जाना, ना हमें कोई मत परिवर्तन करना, समझ में, ना हमें रोटी की चिंता करना, ना हमें रहने की चिंता करना। हम तो उसी समाज में जन्मे जहाँ आचार्य कुंद कुंद के ही परंपरा में, उनके ही कुल के दीपक हैं अपन। हमें तो कोई संघर्ष नहीं करना, हमें तो किसी से कुछ नहीं करना, सब बढ़िया से बढ़िया, इतना बढ़िया। और सुनो, पूज्य गुरुदेव श्री के को तो समझाने वाला कोई नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसी परिस्थितियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, आत्मा का अनुभव किया। और हम तो उन भाग्यशाली में कि भाई पूज्य गुरुदेव का बना बनाया हलवा। युगल बाबूजी तो ऐसा कहते थे कि भाई साहब पूज्य गुरुदेव श्री ने चीनी आटा सब पहले खुद इकट्ठा किया, समझ में आया? सब इकट्ठा किया एक एक वस्तु और हलवा बनाया, समझ में आया? और खुद खाया और इतना सारा बनाया कि तुम्हें रख गए कि तुम भी खा लो। अब उसके बाद भी तुम हलवा नहीं खाओ, तुम मीन में करो और उस हलवे के नाम पे विकृति पैदा करो, तो तुमसे ज़्यादा अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है।